It is so important for UPSC, SSC, and all the gazette post exam. Please do subscribe, like, and share. Underestimated utility. Underestimated मतलब कम आंकना, यूटिलिटी मतलब उनकी उपयोगिता को। लोअर्ड आउटले बहुत ही कम जो उनका व्यय था, आउटले था फॉर अ रूरल गारंटी स्कीम, जो ग्रामीण के लिए स्कीम जारी होती है जैसे मनरेगा, उसके लिए हैज़ लेड टू यूज्ड अप, वो खत्म हो चुका है, यूज्ड हो चुका है। एलोकेशन एंड वेजेस डिले, और उनके जो वेजेस जो है, मेहनताना है, उसमें देरी हो रही है। ये एडिटोरियल जरा असल में है, अभी 29-30 तारीख को ऐसा रिपोर्ट आया है कि जो मनरेगा के तहत जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट इशू किया गया था, वो अभी 4-5 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। उसी के बारे में पूरा दैट एज अ मेनी ऑफ 21 ऑफ 35 स्टेट्स, मतलब कि 35 राज्यों में लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य में से 21 में यूटी हैव यूटिलाइज्ड, उन्होंने अपने फंड को यूज कर चुका है, यूटिलाइज कर चुका है बाई अक्टूबर 29 तक उन्होंने अपने अपने फंड को यूज कर लिया है। ओवर 100% ऑफ देयर एलोकेटेड फंड्स, जबकि 100% जो फंड उनका एलोकेटेड था प्रत्येक राज्य को, उन्होंने और 29 अक्टूबर तक सभी को यूज कर लिया है। अंडर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के तहत जो 100% वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट राज्य को जो बजट एलोकेटेड किया गया था, उसे राज्यों ने 29 अक्टूबर तक ही खत्म कर लिया है यूज करके। नॉट अ सरप्राइज, ये मनरेगा के तहत ये जो बजट खत्म हो गया है, FY जो है 2021 to 22 इज नॉट अ सरप्राइज, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से द एलोकेशन जो बजट हुआ था, जो अलॉटेड हुआ था, आवंटन जो हुआ था बजट का फॉर मनरेगा, मनरेगा के लिए, वर इंक्रीज बाई 50,000 करोड़, लगभग पिछले साल से इस बार 50,000 करोड़ ज़्यादा बजट अलॉट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू मीट द डिमांड फॉर वर्क, मतलब कि लोगों को काम मिल सके, इसलिए पिछले साल से इस बार 50,000 करोड़ ज़्यादा रुपए डाले गए थे बजट में, क्योंकि लोगों को काम मिल सके। विद द रिवाइज एस्टिमेट, और ये जो संशोधित अनुमान है, रिवाइज मतलब संशोधित, एस्टिमेट अनुमान है, फॉर स्पेंडिंग फॉर द स्कीम गोइंग अप टू 1,11,500, इसका स्पेंडिंग फॉर द स्कीम गोइंग टू बी, लगभग इसका एस्टिमेट इतना हो गया है, मतलब इतना सरकार के द्वारा बजट एलोकेट किया गया था और इसका बजट इतना हो चुका है। मनरेगा वाज लाइफ सेवर फॉर द पीयू, मनरेगा जो स्कीम है वो मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए लाइफ सेवर के समान काम करती है, उनको ज़िंदगी बचाने वाली होती है। स्पेशली खास तौर पर माइग्रेंट लेबर्स, जो लेबर्स घूम घूम के काम करते हैं, उनके लिए। फॉलोइंग द सडन लॉकडाउन, ये जो अचानक से लॉकडाउन लगा था, एंड अनाउंस बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि केंद्र शासित द्वारा अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था, इन द ईयर बजट, इन द बजट वाले साल में, फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटेड, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एलोकेटेड किया था, आवंटन किया था 73,000 करोड़ फॉर द स्कीम, लगभग 73,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया था स्कीम में, विच वाज विच वाज जो कि विच वाज हायर देन द प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल से अधिक था, बहुत ज़्यादा था। पिछले साल से हायर देन प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल से ज़्यादा था। एब्सोल्यूट नंबर इन बजट एलोकेशन, पूरे मतलब जो भी बजट हुआ, जो भी बजट सेंट्रल ये वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था, वो एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज़्यादा था पिछले साल से के कंपेयर में। बट दिस अमाउंट ओनली 2.1, बट दिस अमाउंटेड
ओनली 2.1% ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो अमाउंट था जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा एलोकेट किया गया था, वो जितने भी सभी बजटों का लगभग 2.1% एक्सपेंडिचर का था, जो सरकार खर्च करने वाली थी पूरे देश पे, उसका लगभग 2.1% ही था पूरे एक्सपेंडिचर का। द लोवेस्ट आउटले इन दोज टर्म इन द लास्ट 6 जो कि पिछले 6 सालों में जो बजट आता था उसमें मनरेगा में जो खर्च होता था सरकार के द्वारा, जो 6 सालों में सबसे कम था, 2.1%। ऐसे तो ये बजट 73,000 पिछले साल की तुलना में ज़्यादा था, लेकिन जब कंपेयर किया गया था, जैसे पिछले साल मान लीजिए 2.1% से ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है कि हम इस साल 5% एक्सपेंड करेंगे मनरेगा पे, तो पिछले 6 सालों में जो पूरे बजट का 2.1% जो खर्च किया गया था, वो लगभग 6 सालों में सबसे कम था इस साल। बाई अक्टूबर अक्टूबर तक द केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश had utilized more than 130% of their respective allocation of the। ये जो राज्य हैं ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैड यूटिलाइज मोर देन 130%। उन्होंने अपने मतलब बजट का जितना उन्हें मनरेगा के तहत बजट दिया गया था उसका 130% उन्होंने यूज किया कर लिया। मतलब इसका मतलब 130% कैसे हो गया, मतलब 100% तो यूज ही कर लिया और 30% और भी काम करा लिया है, बट उसका जो ड्यूज है वो पेंडिंग है, उसे अभी मतलब मजदूरों को नहीं मिला है। इंडिकेटिंग ये दर्शाता है the extent to which rural workers depend on the scheme even in relatively better of states। मतलब कि ये भी दर्शाता है कि जो अच्छे राज्य हैं उनके भी जो वर्कर्स हैं इसी स्कीम पे डिपेंड करते हैं। अच्छे राज्यों के भी वर्कर, जैसे जो अच्छे राज्य हैं ये जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनका मतलब कि शिक्षा का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इसीलिए इनको अच्छा राज्य कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी इनमें वर्कर हैं वो भी मनरेगा पे डिपेंड करते हैं। क्लियरली स्पष्टतया द यूनियन गवर्नमेंट हैज अंडर एस्टिमेटेड। यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कम आंका है द डिमांड फॉर वर्क। जो मनरेगा के तरह डिमांड हो रही है वर्क के लिए, वो उसको कम आंका है इन द स्कीम के तहत, विच even if it involves arduous and manual labor, has accounted for a large chunk of rural employment time when economy suffered a steep contraction due to effect of pandemic। even if भले ही involves arduous बहुत ही कठिन माइनियल लेबर जो लेबर थे, हैज अकाउंटेड वो मतलब फॉर अ लार्ज चंक ऑफ रूल, वो बहुत सारे इसी पे डिपेंड थे, इसी मतलब मनरेगा पे ही एट अ टाइम व्हेन इकोनॉमी, जब जो मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो सफ़र कर रही थी किसके द्वारा, स्टीप बहुत ज़्यादा संकुचन से, ड्यू टू द पैंडेमिक से जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा संकुचन हो रही थी। लेकिन ये जो लेबर थे इसी पे पूरी तरह से डिपेंड थे, लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे जो लेबरर्स थे, जो अनएम्प्लॉयड लेबर्स थे, इसी स्कीम पे डिपेंड कर रहे थे। So read it carefully and noticed every word। धन्यवाद।